जय सिया राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? राघव सरकार आप सब पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम आप सबको कुंडली के बारे में तीसरा भाग बता चुके हैं। आज हम चौथी भाग के बारे में वर्णन करने वाले हैं। तो जैसे कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कौन सी राशि होते हैं, कौन किन ग्रहों से मित्र और शत्रु होते हैं। दूसरी कुंडली में भावों के बारे में हमने बताया कि 12 घरों में हमें क्या क्या माने हमारे जीवन का कैसा प्रभाव पड़ता है, वो सब हमें पता चलता है। फिर हमने आप सबको गुरु के बारे में बताया था, किन राशि पर गुरु बैठे हैं तो हमें क्या नुकसान और क्या लाभ होता है। आज हम गुरु को किन किन भावों में बैठने से क्या लाभ और क्या हानि होने वाला है, मैं उसके बारे में वर्णन करने वाला हूँ। आइए हम सब कुंडली की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये तन भाव है जिसको कहते हैं पहला घर। अगर हमारा पहले घर पर अगर गुरु बैठ जावें तो हमारे जीवन में क्या होता है कि सब जगह से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाला, और ज्योतिष में रुचि रखने वाला, और दीर्घायु होता है, कार्य कुशल माने हमेशा सुंदर कार्य करने वाला, अस्पष्ट वक्ता और सुंदर होता है व्यक्ति, उसका गौर रंग माने कहते गोरा रंग होना, और सुखी जीवन व्यतीत होना, और धनी होना, और मीठा वाणी बोलने वाला होता है, पुत्रवान होना, धर्मात्मा होना, ये सब हमारे पहले भाव से हमें पता चलता है। अब ये आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मेष राशि है तो मेष राशि पर ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं। हमने आपको भावों के बारे में बताया। जिससे कहा जाता है कि ये हमारे पहला घर है, ये आपका घर है, तो ये पहला घर हुआ। तो ये पहले घर में आपका गुरु कहाँ बैठे हैं, आप वहाँ पर देखिएगा। जैसे आपका गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो हम आपको बताएंगे कि पाँचवें घर का गुरु कैसे हैं, तो आपको वहाँ पर मिलाना है। अगर आपके गुरु यहाँ पर बैठे हैं, आप अपनी कुंडली को खोल लीजिए, अपनी कुंडली में मिलान करिएगा कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर बैठे अगर होंगे तो आप यहाँ पर नवा भाव जब हम बताएंगे तो आप यहाँ के गुरु को ही मिलान करिएगा, ठीक है। यहाँ पर चाहे कोई भी अंक लिखी हो, चाहे वो मेष राशि हो चाहे सिंह राशि हो, उससे आपको यहाँ पर गुरु से कुछ लेना देना नहीं है। आपको भाव से मतलब रखना है कि एक नौवां घर है तो नौवें घर में हमारे गुरु कैसे होंगे, इसके बारे में आपको हमें जानना होगा। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे दूसरे भाव पर गुरु बैठे हैं तो यहाँ पर हम अनेकों मेहनत करते हैं, जिससे हमें कठिनाइयों से धन की प्राप्ति होती, काफ़ी प्रयास करना पड़ता है और धन भी नहीं टिकता है, और पुण्य आत्मा होता है, भाग्यवान होता है, दीर्घायु होता है, पर द्रव्य और ये स्वास्थ्य के संबंधी इनको तकलीफ भी रहेगा। दूसरे भाव में गुरु रहने वालों को, तीसरे भाव में जिनका ये तीसरा स्थान है, देखिए तीसरा भाव बोलते हैं इसको, तीसरा भाव। तो तीसरे भाव में अगर हमारे गुरु बैठे हैं तो यहाँ पर हमें भाई का सुख मिलना, भाई का सुख मिलना, ये यहाँ पर हमें अगर है तो भाई का सुख मिलता है, और हमारे मित्र भी अच्छे होते हैं, हमारे जीवन में भाग्य हमारा सपोर्ट करता है, साथ देता है, और ऐसे जीवन में कठिनाइयों से भी हमें धन की प्राप्ति होती है, और शारीरिक कभी कभी कष्ट होता है, और आस्तिक व्यक्ति होते हैं ये लोग, और कामी होते हैं, और कभी कभी ये लोग स्त्री के प्रति प्रेमी भी होते हैं यहाँ के, जिनका गुरु तीसरे भाव पर होता है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक छोटा सा बात हम आप सबको बताएंगे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि गुरु हमारे यहाँ पर बैठे हैं, तो मैंने यहाँ क्या बताया था, भाई का स्थान। तो हमारे भाई हमारे साथ व्यवहार कैसा होगा, तो गुरु यहाँ पर रहने पे हमें क्या माने क्या जानकारी होता है, तो हमें यहाँ पे बता दिया मैंने आपको कि भाई का व्यवहार हमारे साथ कैसा रहेगा। ये सब यहाँ पर आपने गुरु के द्वारा जान लिया। अब यहाँ पर है तो धन के स्थान पे, तो धन में कितना कठिनाई और धन न रुकने का कारण होता है, ये दूसरे भाव से समझा दिया। तो मेरा कहने का मतलब जितना हमने आपको भावों के बारे में वर्णन किया था, जो हमारा पहले दूसरी वीडियो थी, तो उसी हिसाब से ये ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो उनसे हमें क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में आप समझिएगा। तो मैंने अभी तीसरे भाव के बारे में बताया, मैं आपको चौथे भाव के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे अगर गुरु बैठे हैं तो हमें वाहन का सुख मिलता है, और हमें शत्रु भी हमारी प्रशंसा सदैव किया करते हैं, और इनका दिल बड़ा खुले दिल के माने खुद इनका माने कहते हृदय में कहीं कपट छल नहीं होता है,
और ये लोग अपने माता पिता का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं, व्यवहार में बहुत कुशल होते हैं। तो यहाँ पर गुरु, तो गुरु का मतलब कि इनके माता को संबंधित, इनके माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यहाँ पर आप गुरु के द्वारा जान भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे अगर यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो गुरु अच्छे हैं तो इनके माता का भी सुख इनको मिलेगा। अगर यहाँ पे गुरु वक्री हैं या कमज़ोर हैं या शत्रु के घर में बैठे हैं तो इनके माता जी को स्वास्थ्य में तकलीफ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर गुरु बैठे वक्री हैं, गुरु कमज़ोर हैं, तो यहाँ पर भाई के साथ तालमेल में भी गड़बड़ी हो सकती है। अब हम आपको बात करने वाले हैं, मैंने आपको यहाँ पर पहला घर, दूसरा घर बता दिया, तीसरा घर, चौथा घर बताया। अब मैं पांचवें घर की बात करने जा रहा हूँ गुरु के। तो मैं देखिएगा उल्टा लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये सीधा करूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको उल्टा ही समझा रहा हूँ, बाकी आपके सामने सीधा है। तो मैं आपको गुरु के बारे में बताता हूँ। जो पाँचवें घर में गुरु बैठे हैं, ये व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होते हैं। ये लोग कवि होते हैं, लेखक होते हैं, और इनको पुत्र, जिनका यहाँ पर गुरु है, इनको पुत्र के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। और ये अपने जीवन में कठोर संघर्ष करते हुए गुजरते लोग हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं, तब ये लोगों के जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये लोग ज्योतिषी होते हैं, और ये लोग व्यवहार में बड़े सुंदर व्यक्ति हैं, व्यवहार बहुत अच्छे हैं, मैंने जिसका लिए देना ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये लोग कभी किसी के प्रति कपट छल नहीं रखते, क्योंकि ये लोग खुले चिट्ठे के दिल के होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं छठे भाव का। छठे भाव में अगर गुरु हमारे बैठे हैं तो हमें इससे क्या लाभ, क्या हानि होने वाला है। और आइए हम छठे भाव के बारे में जानते हैं। तो छठे भाव में अगर हमारे गुरु हैं तो कोई ना कोई सदैव बीमारी इनको घेरे ही रहेगी। कितना भी दवा करे, कितना भी ट्रीटमेंट करे, तो इनको नुकसान ही होता रहेगा। इनको दवाई कभी कभी काम नहीं करेगा, लेकिन इनको उदर विकार, माने इनको आंतों में तकलीफ़ होना, श्वास में भी तकलीफ़ हो सकता है, और इनको हार्ट से संबंधित तकलीफ़ होता है, जिनका यहाँ पर गुरु बैठे हैं। लेकिन गुरु नीच के ना हो, गुरु मित्र के राशि में होंगे तो उतना नुकसान नहीं देंगे, अगर गुरु मार्गी हैं तो उतना नुकसान नहीं देंगे, अगर गुरु वक्री हैं तो अब आपको तकलीफ़ यहाँ पर ऐसा मिल सकता है। और ऐसे व्यक्ति मुकदमा आदि जब लड़ते हैं तो ये लोग मुकदमा भी जीत जाया करते हैं। इनको पत्नी का बहुत ज़्यादा ही सुख प्राप्त होता है, और मामा का सुख बहुत कम ही प्राप्त होता है यहाँ पर जिनका गुरु बैठे हुए हैं। और ये लोग विवेकी होते हैं, विवेक से पूर्ण होते हैं लोग, और ये लोग प्रसिद्ध और विद्वान होते हैं, और सुंदर कार्य करने वाले होते हैं। उदार, माने इनका दिल एकदम खुला होता है, बड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, और ये लोग प्रतापी भी होते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को गुरु के बारे में बताया। अब हम गुरु सातवें घर की बात करने वाले हैं। तो सातवें घर में अगर हमारे गुरु बैठे हो तो देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये सातवां घर होता है। तो ये होता है अगर पुरुष का कुंडली है तो स्त्री उनकी पत्नी के बारे में है, अगर स्त्री की कुंडली है तो इनके पति के द्वारा यहाँ पर जानकारी हमें मिलती है। तो ये जैसा हम आपको बताए जा रहे हैं उसी तरह आप अपनी कुंडली में मिलान करेंगे तो आपको सब इससे पता चल जाएगा। और ऐसे सातवें घर पे अगर व्यक्ति का गुरु हो तो बहुत बुद्धिमान और बहुत ही गंभीर और सुंदर और बलवान होता है। और ये लोग, इन लोगों को स्त्री के प्रति कभी प्रेम नहीं होता। ये लोग स्त्री के प्रति कभी, माने कहते हैं ना, स्त्री के प्रति इनका लगाव होना, प्रेम होना, ये बहुत कम इन लोगों में मिलता है। ये लोग जैसे कहा जाता है वैरागी हो जाना, धीरे धीरे इन लोगों के अंदर वैराग जैसा आ जाना। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं और वक्ता भी होते हैं, और ये काफ़ी जगह पर इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है। और ये लोग को बहुत कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आना, चिड़चिड़ापन आना, कैसे कि जैसे आप कोई गलत काम अगर इनके सामने करते रहेंगे तो इनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये लोग दयालु और बहुत धार्मिक होते हैं, ये लोग खुले दिल के होते हैं। अगर इन लोगों के साथ अच्छे से आप व्यवहार करेंगे तो ये लोग आपके साथ मरने कटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है यहाँ पर अगर गुरु बैठे हैं तो। अब हम आपको आठवें घर के गुरु के बारे में बात करने वाले हैं। आठवें घर पे गुरु अगर हमारे हैं तो हमें क्या लाभ, क्या नुकसान होगा, यहाँ पे हम अब जानते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आठवें घर पे गुरु अगर हमारे यहाँ पर हैं तो ये
कभी पिता के घर में ज़्यादा समय तक नहीं टिकते, या तो पिता के साथ इनमें इनका तालमेल बराबर नहीं रहता है, और इनका कहीं न कहीं शारीरिक कष्ट इनको कहीं न कहीं से बना रहता। माने एक रोग नहीं ठीक हुआ दूसरा खड़ा, दूसरा नहीं तो तीसरा खड़ा, लेकिन ये लोग बहुत सुखी रहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, मधुरभाषी मतलब बहुत मीठा बोलने वाले लोग होते हैं, विवेकी होते हैं लोग। ये लोग काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, और कहीं न कहीं इनको गुप्तांग माने कोई गुप्त बीमारी भी होती है, और ये लोग अपने मित्रों के प्रति धन बहुत ही खर्चा करते हैं। ये 8वें भाव पे गुरु जिनका है उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आइए जानते हैं 9वें भाव पर गुरु अगर हैं तो हमें, अभी मैं आप सबको एक बात ये बताने वाला हूँ कि ये सब जो हम आपको बता रहे हैं, पहले हम आपको हर ग्रहों को भाव में रहने से क्या लाभ दे रहे हैं, किन राशि पर बैठे हैं, सबको क्रम बाई क्रम बताते जाएंगे। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि हमें लाभ कब होगा, हमारे जीवन में भाग्योदय कब होगा, ये सब हम आपको धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। हमारी आयु कितना है, हमारा विवाह में अड़चन क्यों आ रहा है, अनेकों बातें हम आपको धीरे धीरे क्रम बाई क्रम वीडियो से बना के भेजते जाएंगे। तो अभी हम यहाँ 10वें भाव पे अगर हमारे गुरु बैठे हैं तो हमें यहाँ पर क्या लाभ मिलता है। ये लोग अगर यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो गुरु इनके जितने पूर्वज के, इनके पूर्वजों का जो ज़मीन जायदाद होता है इन लोगों को मिलता है, और ये लोग बहुत ही प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति होते हैं और ऐश्वर्यवान होते हैं, चतुर होते हैं। ये लोग सदैव न्याय की बात करने वाले होते हैं, और ये लोग ज्योतिष के प्रति बहुत ही निपुण होते हैं। ये लोग कला क्षेत्र में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रहते हैं, ये कभी किसी के बंधन में नहीं रहते। और ये लोग धनी होते हैं और माता पिता के परम भक्त होते हैं जिनका गुरु 10वें भाव पर बैठा हो। अब आइए हम 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव पे गुरु अगर बैठे हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। अगर 11वें भाव पे गुरु अगर हमारे बैठे हों तो ऐश्वर्यवान होता है, और पिता का अगर 10 रुपया है तो उसको 20 रुपया 100 रुपया माने उसको धन को बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। और इनको जहाँ तक अगर यहाँ पर गुरु जिनके बैठे हैं तो इनको संतान भी ज़्यादा ही होते हैं, 3 से 4 भी संतान इनको योग बनता है, और ये परोपकार करने में बहुत ज़्यादा ही रुचि रखते हैं, और सदैव ये लोगों का सहयोग भी करते हैं। लेकिन ये गुरु यहाँ पर अगर बैठे हैं तो ये लोग विद्वान भी बहुत होते हैं, ये लोग पराक्रमी भी बहुत होते हैं, लेकिन निरोगी होते हैं। ये लोग जल्दी बीमार नहीं गिरते। ये लोग यहाँ पर अगर गुरु बैठे तो लोग जल्दी बीमार नहीं होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 12वें भाव के गुरु के बारे में। अगर हमारे 12वें भाव पे गुरु अगर हमारे बैठे हैं तो हमें क्या लाभ होता है, क्या नुकसान, यहाँ पर हम जानते हैं। यहाँ पर अगर हमारे गुरु बैठे हों तो आलसी व्यक्ति होता है, कम खर्चा करने वाला, बहुत कंजूस होना, और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होता है, लोभी व्यक्ति है, सदैव लूटने का कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। और ये लोग शास्त्र की बात जानते हैं, शास्त्र के नियमों के हिसाब से ये लोग नहीं चलेंगे। और यहाँ पर जिनके गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति कहीं न कहीं माने बुरा नहीं होता, लेकिन निंदक वालों के साथ में, बुरे लोगों के साथ में रह करके ये भी बुरा बन जाते हैं। और इनका धन उत्तम कार्य में, अच्छा काम में इनका माने कहते हैं इनको अच्छे कामों में इनका धन खर्चा नहीं होता। इनका जहाँ भी खर्चा होगा धन वो व्यर्थ जगहों पर होगा। ये कभी भी ये लोग बुद्धि का उपयोग कभी बहुत कम लोग करते हैं। लोग यहाँ पे जिनका गुरु है, यहाँ पर जिनके गुरु हैं तो ये लोग बुद्धि का उपयोग बहुत कम करते हैं। ये लोग संपादक होते हैं, सुखी होते हैं, निश्चिंत स्वभाव के होते हैं। ये लोग एकदम निश्चिंत रहते हैं, जो होगा सो होगा, अब आगे बाद में देखेंगे, जो है सब उसी में अपना। लेकिन ये लोगों को शारीरिक कष्ट भी होता है, इनको हाथ में सूजन होना, ये लोगों का चर्बी भी ज़्यादा से ज़्यादा, शरीर का फैट बढ़ जाता है। ऐसे यहाँ पर जिनका 12वें भाव पे गुरु है, मैंने आप सबको आज गुरु के बारे में बताया क्योंकि गुरुवार का दिन था, इसलिए मैंने सर्वप्रथम गुरु का ही शुरुआत किया है। बाकी का आपको हम फिर जैसे आज हमने आपको बताया है ऐसे ऐसे हम आपको आगे के ग्रहों के बारे में और राशियों में के बारे में, उसके बाद भाग्य के बारे में बताएंगे। हमारा भाग्य कब साथ देता है, कौन सी दशा में हमें कौन सा बेनिफिट होगा, हम किस क्षेत्र में जाएं, हमें व्यापार होगा कि नौकरी करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी है, राजनीति, सब हम आपको धीरे धीरे क्रम बाई क्रम वीडियो बनाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कि लोगों को भी ये लोग भी अपने कुंडली को जिस तरह हमने बताया है तो वो लोग भी अपने कुंडली के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सकें। मैंने आप सबको बता दिया है। सभी को मेरा जय श्री राम।